कई वर्ष पहले एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से ऊब गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिए। बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहां हमें कोई जानता ना हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए। 3 चोरों को तो यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला छत्रम में रुक गए। उनमें से 2 शहर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों ने छत्रम लौटकर अपने साथियों से वृद्धा के घर का जिक्र किया। वे भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया और इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे। आप यहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं। वह मुस्कुराई। वह प्रसन्न थी कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना पैसों से भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है, इसे देना तभी जब हम चारों साथ में इसे मांगने आए। ठीक है। वह अपने घर के पिछवाड़े गई, यह देखने कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर बर्तन डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। चारों चोर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी ही वे काफी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी और ले ली जाए। लेकिन 3 चोर बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो इसी मौके की प्रतीक्षा में था, तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचा और बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है। लेकिन मैं यह बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। चोर के दिमाग में एक चालाकी सूझी। वह बोला, मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप खुद ही पूछ लें। बुढ़िया घर से बाहर निकली और दूर बैठे तीनों चोरों को देखा। उसने जोर से पूछा, क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है? जी, कृपया उसे दे दीजिए। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, तभी उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। वह उस चोर को फावड़ा देती हुई बोली, पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल लो। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन उनके साथी का कुछ पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर गए। हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था, वह कहाँ है? मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदाली दी थी। उसने आपको बर्तन नहीं दिया? तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए।
और उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आई। इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां में जानने शहर के दौरे पर थे। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के खेल रहे थे और उनका अगुआ था रावण। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने भी सुनी। भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने की सजा मिले। यह सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रावण से पूछा, क्या तुम इस मामले का फैसला कर सकते हो? रावण ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा, मैं अपना फैसला राजा के दरबार में ही सुनाऊंगा। अगले दिन महल में दरबार लगा। रावण न्यायाधीश के आसन पर बैठा था। उसने चोरों की पूरी कहानी सुनी, फिर पूछा, तुम्हारी शर्त यही थी ना कि बुढ़िया वह बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उसे लेने आओ? तीनों ने हामी भर दी। बहुत अच्छा, वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार है। पर यहां तो तुम सिर्फ 3 हो। जाओ अपना चौथा साथी लेकर आओ जिससे शर्त पूरी की जा सके। शाबाश, क्या फैसला दिया है। फिर उसने रावण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम छोटे हो पर बहुत समझदार हो। आज से तुम मर्यादा रावण के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मुकदमों के फैसले किया करोगे।